ऐसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि गोदी साहब का ना इतना हल्ला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये गोदी साहब जब नहीं रहेंगे तब इस देश का क्या? मैंने सुना कोई योगी योगी आ गया है मोदी की जगह। और जब योगी साहब नहीं रहेंगे तब क्या? फिर कोई और रंडवा आ जाएगा जिसकी कोई शादी नहीं हुई हो। ओके ओके, तो मतलब जो रंडवा है वो कैंडिडेट है। यस यस, हो सकता है। शादी हो गई आपकी? हाँ जी, मेरे तो 2 बच्चे हैं। तो तलाक करा देते हैं आपका, इधर आ जाइए, कैंडिडेट बन जाएगा। ये बात भी सही है। फिर वैसे भी आपकी पूंछ बना रखी है उन्होंने आपको, आप बोल रहे थे कि पूंछ हूं मैं तो पन्नों की। तो फिर मुझे खालिस्तान की क्या जरूरत, मुझे पूरा इंडिया मिल जाएगा। ये सुधरेगा नहीं। स्वागत है आपका फेक अस्टिन टोडो के साथ में। और बात तो बजा दूं? बजा चुके हैं, बजा दिए। बीच में डंडा नहीं देने का है। आर्टिस्ट का वो कम हो जाता है फ्लेवर। आज बात घुमा के में हमारे साथ हैं फेक मिस्टर अस्टिन टोडो साहब। तो अस्टिन टोडो साहब, काहे परेशान हो रहे हो गोदी साहब? इतना हल्ला काहे काट रखा है? गोदी साहब, अब हम क्या बताएं। हम आए हुए हैं आपसे अपनी दिल की बात बोलने। जो मोदी ने समझ में नहीं आता है, एक मन की बात करता है, एक दिल की बात करता है, कोई काम की बात भी करेगा? काम की बात सुनने के लिए बैठे लोग यहाँ। हम आपको ये बताना चाह रहा है कि नहीं चाहिए मत, बता दीजिए सीधा सीधा। अब ये जो मोदी है, गोदी है, जो हमारा जीना हराम कर रखा है उसने। हमारे देश में हमारे कैनेडियन को वो साइड से मार देता है। हम क्या बताएं आपको, हम बहुत परेशान हैं। और हमारी जो सिख कम्युनिटी है, किसको मार दिया? हमारे बेकसूर सिख कैनेडियंस को, मतलब निवासी को। कौन था वो? ये अपने गोदी साहब। नहीं, किसको मरवा दिया? हरदीप सिंह निज्जर, वो हमारा कैनेडियन, हमारा मतलब। की बात कर रहे हैं? वो तो आतंकवादी। आतंकवादी? हाँ नहीं, वो हमारे देश का एक बहुत शरीफ इंसान है। हाँ था। हाँ था। यह थोड़ा मेरा हिंदी में थोड़ा वो चलता है। चिंता मत करिए, अभी गोदी साहब के संपर्क में आ गए हैं, अभी ले लेगा। ओ, क्या लेगा? हाँ, अब क्या बताएं हम, क्या लेगा। और क्या कहते हैं, जो खालिस्तानी, मैं तो चाहता हूँ कि पंजाब को एक देश देना चाहिए। मोदी जी से हमने रिक्वेस्ट की है कि पंजाब को एक अलग से स्टेट बना दे, देश बना दे। कीड़ा उठ रहा है? हम जी, अब मैं देश हमारा, घर हमारा, तुम्हारा क्यों कीड़ा उठ रहा है? हाँ नहीं, जो जिस सिख कम्युनिटी है ना, ये मोदी साहब ने सबको परेशान कर रखा है, सबको टॉर्चर कर रहे हैं। परेशान कर रखा है सबको, किसी को नहीं परेशान कर रखा नहीं। और ये गोदी साहब है, मोदी साहब नहीं है। अच्छा, गोदी साहब हैं। हाँ, ओके ओके। उनके साथ एक वो शाह है, वो भी है। हाँ, वो छा दही जो भी है उसको छोड़ो आप। अच्छा अच्छा। तो अब इन लोगों ने क्या किया, हमारे देश में घुस के हमारे शरीफ इज्जतदार सिख भाइयों को। अरे भैया, वो तो आतंकवादी थे, आप उनका काहे सपोर्ट कर रहे हैं? आतंकवादी नहीं, ये बहुत मासूम से एक आदमी के लिए आप सिख तो और भी बहुत हैं जिनको परेशान किया जा रहा है कनाडा में, उनका नहीं बात करते हो आप? आपको नहीं पता है, ये जेलिया करते हैं हमारे देश में, सारे सिख लोग इकट्ठा होकर खालिस्तान की जय। और आपको ये नहीं पता हमारे देश में। तो आप काहे सपोर्ट कर रहे हैं उनको? हाँ, ये बात हुई, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोदी साहब ले लेंगे अगर इस तरह से सपोर्ट करोगे तो, बता रहा हूँ। हमारे देश में ये है जगमीत सिंह पन्नू। क्या बीमारी है? अब हमारे पास, आपको मैं अपनी पर्सनली बात बता रहा हूँ, हमारी सिर्फ 150 सीटें हैं और बाकी जो 50 सीटें हैं वो पन्नू ने दे रखी है।
अच्छा, तो वो पूरा कहानी ये है। हाँ, और वो चाहता है कि हम उसके खालिस्तान में सपोर्ट करें। पन्नू के? हाँ, तो अब अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो हमारी सरकार तो वो गिर जाएगी। आपको सपोर्ट कर देगा। हाँ, समझ गए, यस, समझ गए। वो हमसे दुगना वसूल कर रहा है। क्या? अब वो चाहता है कि खालिस्तान हम एक उसको देश आप दिलवाए। इतने बड़े आदमी, देश के इतने नामी गिरामी आदमी, एक क्या पन्नू फन्नू से किससे डर रहे हो? अरे आपको पता नहीं, 10 लाख सिख कम्युनिटी है यहाँ पे, उनका सारा सपोर्ट पन्नू को है, और पन्नू हमारे एक पार्टी का हिस्सा है, इसलिए वो चाहता है कि हम वो तो आप करें। सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। अब आपको क्या बताएं? हमारे सिख भाइयों पर इल्जाम लगा रहे हैं आप अपने, आप कुछ और चाह रहे हैं, आप इल्जाम हमारे सिख भाइयों पर लगा रहे हैं। नहीं, मैं सिखों पे नहीं लगा रहा हूँ। आपने वो कहावत सुनी है, वो रजिया फंस गई गुंडों में। अब मेरी हालत इन लोगों के बीच में ऐसी हो गई है जैसे रजिया की हालत हो जाती है, वैसी है अब उनकी। ले ली उन्होंने आपकी है। ओह, आप क्या बताएं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमारा सभी देशों ने ले रखी है इस समय, बलात्कार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलते हो जो, हमारा बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। वैसे है कौन निर्जर, कौन था ये हमारे, मुझे नहीं पता है, लेकिन थोड़े 30 साल पहले ये आया था हमारे देश में। तो ये फेक आईडी पे आया था, रवि शर्मा नाम का था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया उसको। फिर भी पता नहीं कैसे कैनेडियन बनाते। मेरी मजबूरी है, सपोर्ट कर रहे हैं। क्या करे, हमारी मजबूरी है। आपको बताया ना, एक उसकी जैसी हालत हो गई है, जो एक पुलिस वाला बैठा होता वो पैसा ले ले, और उसके बाद पुलिस वालों के से और याद आया, ये कौन है जो पन्नू वन्नू जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये खुलकर इसका वीडियो आया है। ये बोल रहा है कि पुलिस वालों के परिवारों को मार देगा, सारे हिंदू यहाँ से, सिख भाई यहाँ से चले जाओ कनाडा से। वो क्या? यस, अभी 2 दिन पहले इन्होंने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बोला कि हिंदू लोग हमारे कनाडा से चला जाए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, और तो जो बोट हैं वो भी चले जाएंगे, पर वो नहीं सुनता। मैं क्या करूं? अब वो सबको धमकियां दे रहा है मेरे फोन पे। अब बाहर अमेरिका के बुश साहब हो गए, और ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वाले भी मुझे बोल रहे हैं कि मैं उनका साथ क्यों दे रहा हूँ। अब मेरी मजबूरी आप समझ ही रहे होंगे। तो आप हमारे माध्यम से कहना चाह रहे हो कि आप सपोर्ट नहीं करना चाहते, आपकी मजबूरी नहीं, मैं ये चाहता हूँ। है बंदर की तरफ उछल के इंडिया में आ रहा है। आप क्या बताएं, अभी G20 हुआ था, G20 में मैं आया था। मुझे पन्नू ने खास समझा के भेजा था कि मोदी और मोदी कंट्री तुम चला रहे हो कि पन्नू चला रहा है? आपको मैंने बताया ना पहले कि वो उसका 50 तुम्हारा 150, फिर भी तुम ज्यादा हो। आप क्या बताएं, वो जो चेस और वो होता है उसको आगे बढ़ाते हैं, वैसे मेरे को आगे बढ़ाता है। G20 में हमको तो कुछ और ही लग रहा है। हाँ, अब वो पन्नू है। हमको लग रहा है पन्नू के नाम पर आप गेम खेलना चाह रहे हैं। मोदी साहब आपके गेम बजा देंगे, बता रहे हैं। अरे नहीं, अभी मैं घोड़ी में आया था G20 में, तो ये घोड़ी साहब एक को पप्पू बना के घुमा दिया है। अब आप सोच लीजिए आपका क्या बनने वाला है। अच्छा, पप्पू बनने की तैयारी कर रहे हो? अरे जवानी खराब कर ली, आप अपना बुढ़ापा खराब करके मरो। अरे क्या बताएं, कनाडा में भी मुझे मेरे अपोजिट वाले मुझे राहुल गांधी बोलने लगे हैं, और क्योंकि तुष्टीकरण की नीति हम ही लोग अपना रहे हैं। अब क्या बताएं। इतना बढ़िया हिंदी बोलते हो आप। तुष्टीकरण की नीति क्या होती है? अब हमें नहीं पता है। यहाँ फट गई। और G20 में जैसे मैं आया यहाँ पर, तो पन्नू जी ने मुझे बोला कि आप मोदी और छाछ से दूर रहना, लेकिन मैंने देखा वो तो मैं 1 मीटर दूर था, तो वो मुझसे 6 मीटर दूर थे। वही तो हम कह रहे हैं, काहे को बेइज्जती करा रहे हो? अब मैं सोचा हमारा आपका कितना पुराना याराना है आपका देश का, बिल्कुल था, और उसको काहे नाश कर रहे हो?
अब हम थोड़ा बहुत तो लालच चलता है। अरे लालच के चक्कर में कुछ और ना चल जाएगा। अभी हमको बता रहा है ना हम आपको कि G20 में हम उनसे दूर रहना चाह रहा था। मैं सोचा था कि वहां पर किसी की नजर में नहीं गया। हालत तो ऐसी कर दी इन्होंने, कुत्ते की वो जो हालत हो जाती है ना वैसी। अच्छा, कोई लेने तक नहीं आया आपको। और ये क्या कर रहे हो आप? हमारा डिप्लोमेट को भी आपने हटा दिया वहां से, भारत में। हाँ, भारत के डिप्लोमेट जो हैं उनको भी हटा दिया आपने। हाँ, हमें ऊपर से पन्नू जी ने हिम्मत कैसे हो गई आपकी? अब पन्नू जी ने हमें बोला कि भैया अब इनको पन्नू की पूछ हो क्या? हाँ भैया, आपको असलियत बताएं, वो सरकार वो ही चला रहे हैं। तो तुम क्या यहाँ ऐसी तैसी कराने आए हो? हमें तो आगे कर दिया है बस। 10 जगह बोलो, हर जगह हमारी थू हो रही है, बेइज्जती हो रही है। लोग कहते हैं ये देखो कैसा सीएम है। अरे ये वैसे तो देखिए प्रोग्राम हमारा बात घुमा के था, घुमा के तो कुछ कर ही नहीं पाए हम। इसमें सीधे सीधे ही बोल रहे हैं हमारे फेक जस्टिन ट्रूडो साहब। बिल्कुल। वैसे इसमें हंसने वाली बात क्या थी? अब मैं आपकी जरिए मेरी बातें पहुंच रही है और क्या चाहिए मुझे। वैसे भी सुनने वाला है ही कौन? मुश्किल से 1000-2000 व्यूज आते हैं। ऐसा है, आप चिंता मत कीजिए, इस बार लाख व्यू आएगा है। मेरे इंटरव्यू को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाएगी। अरे भैया ऐसे एसोल को देखने के लिए कोई नहीं आता है। एसोल तो समझ नहीं हो, अंग्रेजी का शब्द है, नहीं समझे? ठीक है ना। एसोल होता है। नहीं बोलूंगा, साला रिकॉर्ड करके भेज देगा। नेक्स्ट क्या रह गया?